हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है, हम लोग का देंगे यहाँ चैप्टर का नाम अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, अवकल यहाँ पर समीकरण हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग अवकल समीकरण बोल रहे हैं। हम इसका थ्योरी कंसेप्ट हम इसको क्लियर कर रहे हैं आप लोग को। अवकल समीकरण हम किसको कहेंगे, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप थ्योरी बेहतर ढंग से पढ़िएगा तो मैथ बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए हम इसका अवकल समीकरण में डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये बता रहे हैं कि इसमें हम लोग अध्याय 9 पढ़ रहे हैं। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? अध्याय हम लोग का 9 पढ़ रहे हैं, जो कि कक्षा हम लोग का किस कक्षा में के लिए बता रहे हैं? कक्षा 12 के लिए। किस एक्सरसाइज के लिए बता रहे हैं हम आप लोग को? कंसेप्ट 9.1 के लिए। बार बार हम कह रहे हैं कि मेरा थ्योरी ही सब कुछ है। यदि मेरे थ्योरी को आप बड़ी अच्छे ढंग से पढ़ जाते हैं, मैथ बनाने में किसी तरह का परेशानी आपको नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस सब हम लोग बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में आप क्या पढ़े हैं कि x² माइनस 9x प्लस 5 इजकल टू 0। इस समीकरण के बारे में आप लोग पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े होंगे। x² प्लस में 5x प्लस 3 इजकल टू 0, ये भी पढ़े होंगे इस समीकरण के बारे में। sin x प्लस कॉस x इजकल टू 0, ये भी समीकरण इस तरह के आप लोग पढ़े हैं। या x प्लस वाई इजकल टू 0, ये भी समीकरण पढ़े हैं। लेकिन ये फर्स्ट बार पढ़िएगा, x इंटू dy डिवाइडेड बाई dx प्लस में y इजकल टू 0। देखिए यही हम लोग का अवकल समीकरण कहलाएगा। जिस इक्वेशन में dy बटा dx के फॉर्म में आ जाए या d² डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण। तो यहाँ पर हम x को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र चर। यहाँ पर हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर। x कहलाएगा स्वतंत्र चर और y कहलाया जाएगा आश्रित। यहाँ पर आश्रित चर, y को हम बोलेंगे आश्रित चर, x को बोलेंगे हम लोग क्या? स्वतंत्र चर। एक बार और इसको रिपीट हम लोग करते हैं। यहाँ पर इस कंसेप्ट को एक बार और क्लियर कीजिए आप लोग कि हम लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अध्याय हम लोग 9 में देखेंगे कक्षा 12 में, और एक्सरसाइज 9.1 के बारे में हम बेसिक कंसेप्ट इसका बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग x² माइनस 9x प्लस 5 इजिकल टू 0, इस तरह का इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। इस तरह का भी इक्वेशन पढ़े हुए हैं, ये भी इक्वेशन पढ़े हैं, ये भी इक्वेशन पढ़े हैं। लेकिन ये फर्स्ट बार आप पढ़े हैं कि x इंटू dy बाई dx प्लस वाई इजिकल टू 0, इसी को हम लोग अवकल समीकरण बोलेंगे। जिससे कि dy बटा dx का x को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? स्वतंत्र चर, और y को बोलेंगे हम लोग आश्रित चर बोलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का बात रहे, या इस तरह से और हम रफ में यहाँ हम डाल रहे हैं आप लोग को, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि 3 हो गया dy डिवाइडेड बाई dx प्लस में sin x इजिकल टू 0, ये भी क्या हुआ? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। चूंकि dy बटा dx इसके साथ अटैच है, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप समझ में आ गया आपको। अब इसका परिभाषा के देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम परिभाषा यहाँ पर लिख रहे हैं। एक ऐसी समीकरण, यहाँ बोलेंगे एक ऐसी समीकरण, एक ऐसी समीकरण, यहाँ पर देखें कि एक ऐसी समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर, जिसमें एक स्वतंत्र चर, यहाँ पर एक ऐसी समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर के साथ आश्रित चर के अवकलज शामिल हो, अवकलज शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अवकल समीकरण कहेंगे। उसे
उसे अवकल समीकरण, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। एक बार इसको रिपीट कीजिए एक बार, कि एक ऐसी समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर के साथ आश्रित, स्वतंत्र चर के साथ एक आश्रित चर के अवकलज शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? अवकल समीकरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो गया अवकल समीकरण का। अब अगला पॉइंट देखिए, यहां तक नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका प्रकार देखेंगे। क्या इसका प्रकार है, अब आपको समझा रहे हैं। अब हम लोग समझाएंगे अवकल समीकरण का प्रकार। अवकल समीकरण के प्रकार। अब देखेंगे अवकल समीकरण के प्रकार में, देखिए आप अवकल समीकरण के प्रकार कितना होता है। अवकल समीकरण के दो गो प्रकार होता है। एक पहला प्रकार हम लिख रहे हैं, फर्स्ट जो है वो पहला सामान्य अवकल समीकरण, इसको बोलेंगे हम लोग सामान्य अवकल समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? सामान्य अवकल समीकरण। तो सामान्य अवकल समीकरण के बारे में आपको इसका परिभाषा दे रहे हैं कि एक स्वतंत्र चर के साथ 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 आश्रित चर के अवकलज शामिल हो, अवकलज शामिल होता है। इसमें क्या होता है? शामिल होता है। सामान्य अवकल समीकरण के बारे में आपको बता रहे हैं यहाँ पर, इसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि एक स्वतंत्र चर के साथ आश्रित चर के अवकल शामिल होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 3d² डिवाइडेड बाई dx², अब प्लस में हम लोग का क्या हुआ? dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो इसी को तो स्वतंत्र बोलते हैं ना। तो यहाँ कह रहे कि एक स्वतंत्र चर के साथ, एक यहाँ पर एक ही स्वतंत्र है, चर के साथ आश्रित चर के, ये आश्रित चर के अवकल शामिल होता है। तो आश्रित चर के यहाँ पर अवकल शामिल हो गया। अब हम सेकंड नंबर देखेंगे, इसका दूसरा जो नंबर होता है वो दूसरा नंबर कहलाता है कौन सा? आश्रित अवकल समीकरण। क्या कहलाएगा? आश्रित यहाँ पर अवकल समीकरण हो गया। अब आश्रित अवकल समीकरण का डिफिनेशन आप देखिए, हम लोग इसमें देखेंगे आश्रित अवकल समीकरण का परिभाषा में हम लोग क्या देखेंगे? एक से अधिक स्वतंत्र चर, एक से अधिक स्वतंत्र चर, एक से अधिक स्वतंत्र चर, एक से अधिक स्वतंत्र चर के साथ, स्वतंत्र चर के साथ जो स्वतंत्र अधिक चर के अवकल शामिल होता है, अवकल शामिल होता है, अवकल शामिल होता है। एक बार और इसको रिपीट कीजिए, एक बार और इसको रिपीट करते हैं। एक से अधिक स्वतंत्र चर के साथ अधिक चर के अवकल शामिल होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आश्रित अवकल समीकरण कहेंगे। जैसे इसमें 3 है एक ठो, इसमें क्या रहेगा? 3 के साथ भी dy/dx हो सकता है, 4 के भी साथ हो सकता है, 5 के साथ, उसी को आश्रित हम लोग बोलेंगे। एक सामान्य हो गया अवकल समीकरण, दूसरा क्या होता है? आश्रित अवकल समीकरण होता है। आगे देखिए आप, अब यहां से हटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अवकलजों के संकेत के बारे में बता रहे हैं आपको। अभी इसके बाद हम बताएंगे कि अवकलजों के संकेत, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं?
अवकलजों के संकेत। अब इसके संकेत बता रहे हैं, अवकलज के संकेत बता रहे हैं आप लोग को, यहां समझिएगा। जैसे हम dy बटा dx बोलें, क्या बोलें बाबू, dy बटा dx बोलें। dy बटा dx को ही हम y डैश बोलते हैं, चाहे y1 बोलेंगे। इसी प्रकार ये हम लोग बोल सकते हैं डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर बोला जाए, और नहीं तो y डबल डैश बोलेंगे, इसको y2 भी बोल सकते हैं। दोनों बात, तीनों बात सेम ही हुआ। हम लोग इसको डी की वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का क्यूब भी लिख सकते हैं, या y के ऊपर 3 ठो डैश दे दीजिए, y3 लिख सकते हैं। इसको इसी तरह हम बढ़ाते बढ़ाते क्या लिख सकते हैं, d के पावर एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू दी पावर n को y के पावर हम क्या लिख सकते हैं, n, या y हम n लिख सकते हैं। ये देखिए, ये समझिए, dy बटा dx लिखा जाए, या उसको हम लोग y1 बोल सकते हैं, dy बटा dx बोलें चाहे y1 बोलें, y डैश बोल सकते हैं या y1 बोल सकते हैं। डबल डिफरेंशिएट को y डबल डैश बोलेंगे, y2 बोल सकते हैं। ट्रिपल रहेगा तो y ट्रिपल लिखेगा, y3 लिख लेगा। इसी तरह इसका प्रोसेस बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर n रहेगा और तो x का भी पावर n होगा, तो y टू दी पावर n होगा। जब 3 था तो यहाँ 3, जब n था तो यहाँ पर n डाले हैं, yn हो गया। ये एक अवकलजों के संकेत आप लोग देख लिए। यहाँ पर आप अवकलजों के संकेत एक बार और समझ लीजिए कि dy बटा dx बोलिए या y डैश बोल सकते हैं, दोनों क्या है, सेम ही है। या डबल डिफरेंशिएट बोलिए, y डबल डैश y2 बोल सकते हैं, y क्यू y बोल सकते हैं, dx का क्यू y ट्रिपल डैश y3 बोल सकते हैं। डॉट डॉट बढ़ते हुए d के पावर एन वाई डिवाइडेड बाई dx टू दी पावर n, y टू दी पावर n बोलिए चाहे yn बोलिए। ये अवकलजों के क्या कहला दिए, संकेत। ये अवकलजों का संकेत कहलाएगा। अब यहाँ पर आप अवकलजों के संकेत बिल्कुल समझ गए, ये हम हटा देते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके हम अगला पॉइंट देखेंगे। अवकल यहाँ पर निकालने के लिए बता रहे हैं, अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डी डॉट ई दे रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब अवकल समीकरण की कोटि आपको हम बता रहे हैं कि अवकल समीकरण का कोटि जो है किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका हम परिभाषा हम लोग लिखवा रहे हैं इसमें कि किसी अवकल समीकरण की, किसी अवकल समीकरण की, किसी अवकल समीकरण, यहाँ पर किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में, उस अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि में, उच्चतम कोटि में अवकलज के बराबर होती है, अवकलज के बराबर होती है। अब एग्जाम्पल आप समझिए यहाँ से। अब अवकल समीकरण की कोटि के लिए कैसे हम लोग अवकल समीकरण का कोटि निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी अवकल समीकरण की कोटि उस दो बार उस लिखा गया है, एक हटा देते हैं, उस अवकल समीकरण के उच्चतम कोटि, देखिए विचार इसी पर करना है, मैक्सिमम उच्चतम कोटि में अवकलज के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, अवकलज की बराबर होती है। तो हम एग्जाम्पल यहाँ एक दे रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू e के पावर 5x है। तो इसमें तो डिफरेंस, यहाँ पर उच्चतम कोटि क्या है, यहाँ पर तो यही ना जिसमें डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसका उच्चतम कोटि जो है,
उच्चतम कोटि अगर कहा जाए आपको, तो इसका उच्चतम कोटि जो है वो dy/dx है, dy/dx के बराबर है। उच्चतम कोटि dy/dx है इस एग्जाम्पल का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोटि जिसको हम लोग ऑर्डर बोलेंगे, तो इसमें कोटि निकालना है, तो कोटि कितना होगा, कोटि बोलें या चाहे इसको क्या बोलें, ऑर्डर बोलें, तो यहाँ पर 1 होगा। चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो 1 यहाँ पर होगा। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है इस तरह से कि d² y/dx² प्लस में 3 dy/dx प्लस में 5 = 0। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें उच्चतम कोटि कौन है। तो देखिए जो हाई सबसे अधिक बार जो डिफरेंशिएट हुआ होगा तो यही हुआ। तो उच्चतम यहाँ पर कोटि देखिएगा कि इसका उच्चतम कोटि पहले मालूम कर लीजिएगा कि इस इक्वेशन में उच्चतम कोटि क्या है, d² y/dx²। तो इसका कोटि बताना है इसमें। तो इसका आसानी से आप कोटि बता सकते हैं कि इसका कोटि कितना होगा। तो इसका कोटि कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर कोटि आप बता दिए कि उसका उच्चतम कोटि। अब हम लोग इक्वेशन 3 लिख रहे हैं कि dqy/dx का q प्लस में 9 dy/dx प्लस में यहाँ पर sin x = क्या है, 0 है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे उच्चतम कोटि देखिए यहाँ पर है। अब मान के चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर ऑर्डर कोई आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। चूंकि यहाँ सबसे उच्चतम कोटि क्या है, इतना है, तो यही इसका ई हो जाएगा। अब एक दो और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये 3 ठो एग्जाम्पल दे दिए आपको, और एक दो एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि किस तरह से। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप लोग, और बस इसको एग्जाम्पल को हम हटाते हैं। यहाँ से हट गया ये, और हम 2-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कोटि निकालने के लिए। तो ये 3 एग्जाम्पल हम लोग दे दिए थे, तो 4 एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि यदि d⁵ रहे /dx रहे, dy रहे /dx⁵ रहे, इसका क्या हो, q रहे, यहाँ पर q रहे, प्लस में d² y/dx² रहे, प्लस में 3y = 0 हो, तो इसमें से आपको क्या निकालना है, ऑर्डर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कोटि बोलेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो अब इसमें से जब कोटि आप निकालिएगा तो कोटि कितना हो जाएगा, सबसे उच्चतम कोटि कौन है पहले देख लीजिएगा। तो सबसे उच्चतम कोटि आपको इसमें इसका पावर 2 है, इसका पावर 5 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5। इसको मत लिखिएगा ऑर्डर, ये तो घात हो जाएगा। घात के बारे में आपको हम बताएंगे अभी हम कोटि के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो 5 नंबर में क्या है, d⁸ y/dx⁸, यहाँ पर dqy/dx³ प्लस में d² y/dx² बराबर में 0। तो उच्चतम कोटि देखिएगा, इसमें ऑर्डर ज्ञात करना होगा ना। तो सबसे पहले क्या, उच्चतम कोटि इसका निकाल लीजिएगा। तो उच्चतम कोटि अगर कोई कहेगा आपसे कि इसका उच्चतम कोटि कितना होगा, उच्चतम जो कोटि होगा, उच्चतम कोटि वो कितना होगा, तो उच्चतम कोटि कितना आप उनको बताइएगा। कहिएगा कि यहाँ पर d⁸ y/dx⁸ जो है ना, वही क्या है, उच्चतम कोटि है। तो जब कोटि मालूम होगा तो यहाँ पर कोटि निकल सकता है। कोटि इसका कितना होगा, 8 होगा। इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए हैं कि हम लोग अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकालेंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से निकालिएगा आप, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग बता रहे हैं आपको, ये सब हट गया। अगला पॉइंट हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, अवकल समीकरण की घात। क्या बता रहे हैं, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पर डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इसका परिभाषा हम आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पर परिभाषा इसका हम बता रहे हैं। अवकल समीकरण की घात का यहाँ पर हम परिभाषा लिख रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा।
किसी अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात, ध्यान से समझिएगा, किसी अवकल समीकरण की घात, किसी अवकल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह अवकल समीकरण y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश आदि, ठीक है ना, आदि में यहाँ पर बहुपद हो, आदि में क्या हो, बहुपद हो। यहां तक समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं। किसी अवकल समीकरण की ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह अवकल समीकरण y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश आदि में बहुपद हो। फिर यदि बहुपद है तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात, उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। ये बहुत इजी है। आप वही एग्जांपल हम दे रहे हैं फिर से कि यदि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर रहे, इसका घात क्या रहे, 3 रहे, और यहाँ पर क्या हो, डी वाई बटा डी एक्स रहे, और प्लस में डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू में 3 रहे, चलिए इजकल टू 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि किसी अवकल समीकरण की घात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह अवकल समीकरण y डैश, y डबल डैश, ट्रिपल उसके रूप में है ही, आदि माने और बढ़ सकता है, ये y डबल 4 भी डैश हो सकता है, आदि में बहुपद हो। फिर यदि बहुपद है तो उच्चतम कोटि के अवकल की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। यहां भी देखिए उच्चतम कोटि ही निकालना है सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले उच्चतम कोटि निकालिएगा। यहां पर उच्चतम कोटि आपसे कोई पूछेगा कि उच्चतम कोटि आप कितना है, तो आप बताइएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड, यहाँ पर दोनों सेमे कर दे रहे हैं, यहाँ पर पावर हमें क्या करते हैं, यहाँ 3 पावर कर दे रहे हैं, यहाँ चलिए यहाँ पावर 3 कर दे रहे हैं, ये भी 3 हो जा रहा है, और यहाँ पर स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है। चलिए तो सबसे हम लोग उच्चतम कोटि देखेंगे क्या है, इसका क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यू, इसका पावर क्या है, 2 है। तो हम उच्चतम कोटि, सबसे पहले हम उच्चतम कोटि निकाल लेंगे, और उच्चतम कोटि निकालने के बाद अब यहाँ पर घात देखिएगा, घात तो उच्चतम कोटि का घात देखिएगा, वही हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसका हम लोग का घात कितना हो जाएगा, घात कहा जाए या नहीं तो इसको हम लोग डिग्री बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिग्री। तो डिग्री इसका कितना हुआ, 2 हो जाएगा। चूंकि उच्चतम कोटि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल जो है उसी में से हम लोग घात निकालेंगे, तो यहाँ पर डिग्री कितना हुआ, यहाँ पर डिग्री यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक इस तरह का एग्जाम्पल दिए कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस में 3 डी के पावर 5 वाई
डिवाइडेड बाई डी एक्स टू दी पावर 5 प्लस में साइन वाई रहे इज इक्वल टू 0 हो। तो इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट कौन है, उच्चतम कोटि कौन है। और तो उच्चतम कोटि यहाँ पर क्या है, उच्चतम जो कोटि है इसका, इस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में उच्चतम कोटि क्या है, डी के पावर 5y डिवाइडेड बाई डी एक्स टू दी पावर 5। तो जो उच्चतम कोटि का ही घात यहाँ पर रखिएगा, तो इसका घात अगर लिखना हो तो उच्चतम कोटि से ही घात लिखना होगा, यानी कि डिग्री जब लिखना होगा तो इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है, वहां पर 1 है, तो ये 1 हो जाए। अब एक दो एग्जाम्पल और दे रहे हैं, ये 2 एग्जाम्पल दिए, आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। हम एक दो एग्जाम्पल और बता रहे हैं आपको, यहां तक से हटा दिए बिल्कुल, और 2-4 एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको उच्चतम कोटि ढूंढना है इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, अवकल समीकरण में। तो ये तीसरा जो हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, यहाँ पर d के पावर 5y डिवाइडेड बाई डी एक्स का डी एक्स टू दी पावर 5 है, और इसका पावर हम 3 कर दे रहे हैं, और डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस में डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले उच्चतम कोटि आप निकालिए। तो उच्चतम कोटि कौन है, यहाँ पर उच्चतम अगर कोटि का बात किया जाए तो हम लोग का यही मिलेगा, क्या मिलेगा, d के पावर 5y डिवाइडेड बाई डी एक्स का पावर 5, और इसका कितना है, यहाँ पर q है। तो उच्चतम कोटि आप निकाल लिए तो अब तो आसान हो गया ना आपका निकालना, यहाँ पर घात निकालना जी। घात यानी कि डिग्री हम बोलेंगे, इसको डिग्री हम लोग बोलेंगे तो कितना हो जाएगा डिग्री, यहाँ पर डिग्री यहाँ पर 3 हो जाएगा, डिग्री यहाँ पर 3 हो जाएगा, चूंकि उच्चतम कोटि से ही डिग्री निकालिएगा। एक और एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल देते हैं, डी वाई बटा डी एक्स हो प्लस में डी के पावर 8 वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू दी पावर 8, इसका पावर हम लोग का 3 रहे, और प्लस में डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका पावर 5 हो इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आपको हम लोग को डिग्री निकालना है, यानी घात निकालना है। तो सबसे पहले उच्चतम कोटि देखिए यहाँ पर क्या है, ये है कि तो उच्चतम कोटि ये है, तो इसका ये घात जो हो जाएगा, तो घात कितना बोल सकते हैं, यानी कि डिग्री इसको बोलेंगे, तो डिग्री को हम लोग कितना बोल सकते हैं यहाँ पर डिग्री। अब ये दोनों ये 4 ठो जो एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग इस एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आए। बार बार हम कह रहे हैं कि मेरा थ्योरी ही सब कुछ है। जो विद्यार्थी थ्योरी को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं उनको मैथ बनाने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगा, यहाँ तक नोट कीजिए। अब इसको हटा देते हैं, अब हम लोग मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे 9.1, तो बिल्कुल ही आपके लिए आसान हो जाएगा। 10 मिनट में उसको बना सकते हैं आप लोग चाहिएगा, तब क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है। सबसे पहले हम लोग 9.1 देखेंगे कि इसमें केवल डिग्री, और हम एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें कोटि और घात बताना है। कोटि और क्या बताना है आपको, घात, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री। ये हम लोग कोटि को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर, घात को क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री बोलेंगे। अब यहाँ पर कोटि में शॉर्ट में हम देखिए यहाँ पर ओ लिखेंगे जो कि ऑर्डर हो जाएगा, और घात के लिए क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। अब आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पर। अब यहाँ के बाद हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर जो है 9.1 का देखिए, एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, d के पावर 4 y डिवाइडेड बाई डी एक्स टू दी पावर 4 प्लस में साइन y ट्रिपल डैश है, और यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 हो जा रहा है। एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए हैं, उसको अभी अभी हम रिपीट कर दे रहे हैं। यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, टैन होता है, सेक कॉसेक होता है, छेट होता है। यदि इसके बाद कोई y डैश रहे, या साइन के बाद हम लोग को y डबल डैश हो या ट्रिपल डैश हो, सेम इसमें भी चलेगा, सभी में चलेगा। या हम लोग का इस तरह से साइन ट्रिपल डैश हो,
तो इसका जो है यहाँ पर कॉस रहे, ट्रिपल डैश रहे, सब में त्रिकोणमितीय फलन में टोटल में लागू होगा, यानी कि कोई डिफरेंशिएट रहे dy बटा dx के रूप में आ जाए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिग्री को हम लोग कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये डिग्री को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। किस स्थिति में हम लोग डिग्री को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, जिसमें घात बोलेंगे, तो डिग्री को किस स्थिति में परिभाषित नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं कि डिग्री को किस स्थिति में परिभाषित नहीं करें, वहाँ एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर होगा तो कहेंगे हम लोग को घात परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। जिस इक्वेशन में आपको इस तरह के दिख जाता है तो कहिएगा कि सीधे आपको लिखना होगा घात परिभाषित नहीं है, यानी कि यहां पर बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो यहां भी देखिए साइन के बाद जो है ट्रिपल डैश है ना, तो उसको परिभाषित, घात को लिखिएगा कि घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सॉल्व में यहाँ पर निकालना है आपको, कोटि निकालना है। दो चीज निकालना है, कोटि निकालना है जिसको हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। और एक निकालना है आपको घात को हम लोग बोलेंगे डिग्री बोलेंगे। तो इसमें कोटि देखिए बाबू, कोटि कितना है, तो हम लोग कोटि इसका क्या है? 4 है ना जी। उच्चतम हम बताए थे ना, यहाँ पर उच्चतम जो है 4, तो ये 4 हो गया कोटि। और घात क्या हो गया? परिभाषित नहीं है। घात क्या है? परिभाषित, ठीक है ना, परिभाषित नहीं है। यानी कि कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के बाद y डैश हो, y डबल डैश हो, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि साइन y ट्रिपल है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं साइन dqy डिवाइडेड बाई dx का क्यूब। तो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन के बाद अगर वो इस तरह का प्रोसेस आता है तो आप कहिएगा कि उसका घात का नहीं हो सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम यहाँ पर बताए हैं, सबसे उच्चतम में से ही कोटि निकालिएगा। तो उच्चतम इसका मान क्या है? यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर सबसे आ गया 4 आ गया, इसका कोटि 4 हो गया। और घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब भाई रह गया है कि घात परिभाषित क्यों नहीं होगा, जबकि साइन जो है कोई भी त्रिकोणमितीय फलन रहे और उसके बाद उसका अवकलन रहे। अवकलन मतलब dy बटा dx हो, डी स्क्वायर बाई dx हो, dq हो, d के पावर 4 हो, d के पावर 5 हो, इस तरह का रहता है। तो वहाँ सीधे लिख देना है डिग्री जो है उसको, डिग्री को नॉट डिफाइंड कर सकते हैं। घात जो है वो परिभाषित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या इसका सेकंड नंबर है। तो सेकंड में y डैश है या प्लस में 5y है इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y डैश बोलिए या dy बटा क्या बोल सकते हैं? dx बोल सकते हैं। और प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। तो इसमें उच्चतम कोटि से ही आपको क्या निकलेगा? कोटि निकलेगा और घात निकलेगा। तो उच्चतम कोटि यहाँ कहा जाए आपको तो कितना है? अगर लिखेंगे आप कहेंगे कि उच्चतम कोटि, सबसे आसान तरीका है कि उच्चतम कोटि पहले लिख लीजिएगा। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा तो उच्चतम कोटि क्या है बाबू? वो dy बटा dx है। तो उच्चतम कोटि में से दोनों चीज निकलता है, घात भी निकलता, कोटि भी निकलता है और घात भी निकलता है। यहाँ जो बात रहेगा वो कोटि कहलाएगा, तो यहाँ रहेगा वो घात कहलाएगा। तो यहाँ सिर्फ dy बटा dx दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपको dy डिवाइडेड बाई dx दिख रहा है। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं का, d के पावर 1, यहाँ पर dx हो गया, इसका पावर 1। तो इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं है, इसका भी पावर हम 1 कर सकते हैं। तो हम लोग उच्चतम कोटि में से ही घात को निकालिएगा और कोटि को निकालिएगा। तो ये कोटि होता है, ये घात होता है। जो यहाँ रहेगा वो कोटि होगा, यहाँ रहेगा जो घात रहेगा। एक हम एग्जांपल समझा रहे हैं, जैसे d के पावर यहाँ पर रमेश रहे और यहाँ पर y रहे, और डिवाइडेड बाई dx के पावर रमेश रहेगा और यहाँ पर क्या रहे? इसका पावर क्या हो? दिनेश हो।
तो यहाँ पर कोटि अगर कोई कहेगा कि कोटि कितना है तो कोटि यहाँ पर रमेश हो जाएगा और ये घात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा। इसको ये घात हो गया और यहाँ जो रहेगा वो क्या होगा, कोटि रहेगा। यहाँ पर एक चीज समझाने के लिए हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कोटि क्या है बाबू, इसमें से कोटि निकालना है। कोटि को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें हम घात अगर आपसे पूछेंगे, घात को हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री भी इसका क्या है, 1 है। यानी कोटि भी 1 है और इसका घात भी 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बात है। 3 नंबर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन एक बार यहाँ देखते हैं कि ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर लिख रहा है कि ds डिवाइडेड बाई dt, इसका पावर 4 है, इसका पावर 4 है, इज प्लस में 3 दिया है, s है, और डी स्क्वायर s डिवाइडेड बाई dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बता रहे हैं कि मेरा थ्योरी ही सब कुछ है। तो थ्योरी को आप अच्छे ढंग से समझ जाएगा तो मैथ बनाने में कोई परेशानी होगा नहीं आपको। तो सबसे पहले इसमें उच्चतम कोटि निकाल लीजिएगा बाबू कि इसमें उच्चतम कोटि कौन दिख रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, तो इसमें उच्चतम कोटि कौन दिख रहा है। तो उच्चतम कोटि हम लोग का दिख रहा है, यहाँ पर पावर तो 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। तो उच्चतम कोटि तो ये न कहलाएगा, ये तो नहीं कहलाएगा। यहाँ पर हम बताए थे कि जो यहाँ पर रहेगा और जो यहाँ पर रहेगा, ये n है, इसका पावर था, ई हो गया कोटि, ये हो गया यहाँ पर जो रहेगा वो क्या होगा, घात। तो हम आपसे उच्चतम कोटि पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे, उच्चतम कोटि हम आपसे पूछ रहे हैं। बार बार हम उच्चतम कोटि का ही बात कर रहे हैं। तो उच्चतम कोटि अगर कहा जाए तो यही होगा, डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। चूंकि इसका घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, बताए जो यहाँ रहेगा वही कोटि रहेगा। तो चलिए आप उच्चतम कोटि निकाल लिए, तो उच्चतम कोटि से दोनों निकलेगा, घात भी निकलेगा और कोटि भी निकलेगा। अगर कोटि हम लोग से पूछा जाए, जिसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, बार बार लिखना है कोई जरूरी नहीं है, और यहाँ पर घात अगर बोलेंगे तो कोटि इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और घात क्या हो जाएगा, अभी बता रहे हैं कि इतना को आप इतना लिख सकते हैं क्या, देखिए तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, इसका भी पावर 1 कर दिए तो कोई अंतर नहीं पड़ा, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1। तो यानी कि कोटि भी आप समझ में आ गया और घात भी समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं, ये हटा रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक एक करके बता रहे हैं, कोई असुविधा नहीं होगा आप लोग को। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर है। उसके बाद इसका पावर जो दिया है 2 दिया हुआ है, प्लस में कॉस है और डी वाई बटा डी एक्स है। देखिए फिर से वही रिपीट आ रहा है, यहाँ पर घात को परिभाषित नहीं किया जाएगा, चूंकि कॉस जो है वो वाई डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में है। जैसे कॉस है और वाई डैश है, तो इस यही ना फॉर्म हुआ, कॉस बोलिए या डी वाई बटा, तो इसको परिभाषित नहीं हो सकता है। कौन परिभाषित नहीं होगा, घात यानी कि डिग्री। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते समय सबसे हम लोग उच्चतम कोटि देखते हैं। यहाँ पर उच्चतम कोटि क्या है, तो उच्चतम कोटि कहेंगे यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका पावर 2 है। तो उच्चतम कोटि में से सबसे पहले आप कोटि निकालिएगा, तो कोटि कितना है, यहाँ पर 2 है। और घात के बारे में आप क्या बोलिएगा कि परिभाषित है। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी में देखिएगा, अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो और उसमें y हो, y डैश हो, y डबल डैश हो, इस तरह का प्रोसेस आ जाता है, यानी डी वाई बटा डी एक्स, तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि परिभाषित नहीं है, क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप बिल्कुल समझ पाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, अब देखिए जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर है इज इक्वल टू में कॉस यहाँ पर 3x है प्लस में साइन 3x है, साइन यहाँ पर 3x है। तो सबसे पहले यहाँ उच्चतम कोटि देखेंगे। तो उच्चतम कोटि बार बार बता रहे हैं हम लोग, सबसे पहले उच्चतम कोटि लिख लीजिए, एग्जाम
में 2 ठो आता है, तो उच्चतम कोटि कितना हुआ इसका, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं का, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका पावर 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोटि निकालिएगा इसका, तो कोटि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और घात की बात करें तो यहाँ पर 1 होगा। अब बहुत सारा लड़का कंफ्यूज होंगे कि भाई साइन कॉस है, तो हाँ है, लेकिन वो डीवाई बटा डी एक्स के फॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पर तो थीटा के रूप में दिया गया है, इसीलिए कोटि 2 हुआ, इसका घात जो होगा वो 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 यहाँ से समझिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, 5 तो बता ही चुके हैं, 6 नंबर बताते हैं। y है यहाँ पर ट्रिपल डैश है, उसका स्क्वायर है, प्लस में y है डबल डैश है, उसका पावर 3 है, और y डैश है, इसका पावर क्या है 4 है, प्लस में y टू द पावर 5 इजकल टू 0। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का क्यू, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये पावर में 3 हो गया, ये क्या हुआ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसका पावर 4 हुआ, प्लस में y टू दी पावर 5 इजकल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उच्चतम बता रहे हैं कि उच्चतम कोटि आप निकालिए पहले इसका। तो उच्चतम कोटि देखिए इसका है, सबसे हाईएस्ट पावर इसी का है, d का क्यू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का क्यू, इसका हम लोग का स्क्वायर हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर को हम लोग वो बोलते हैं, डिग्री को डी बोलेंगे, यहाँ से आप समझ जाइएगा। ऑर्डर इसका 3 होगा, डिग्री इसका क्या होगा 2 होगा। तो बिल्कुल ही समझ में आ गया कि इसका हम लोग का कोटि 3 है, और यहाँ पर घात कितना दिया है 2 दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। ये तो बाबू आप समझ में आ, इसको इतना लिख सकते हैं ना, इसको डबल डिफरेंशिएट है, ये डी वाई बटा डी एक्स है, इतना है। अब इसमें उच्चतम कोटि हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर दिए हैं, अब यहाँ से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है देखा जाए। ये 7 नंबर है, 7 क्या है, y है ट्रिपल डैश दे दिया है, उसके बाद 2 है, y डबल डैश है, अब प्लस में क्या है y डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समझें, यहाँ पर समझा रहे हैं कि यहाँ पर डी क्यू वाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डी एक्स का क्यू हुआ, ये 2 हो गया, और ये डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हुआ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इजकल टू 0 हो गया। अब यहाँ से भाई अब क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट उच्चतम कोटि निकाल लीजिए। तो यहाँ पर उच्चतम कोटि कितना होगा बोलिए, तो उच्चतम कोटि बार बार समझा रहे हैं कि देखिए ये उच्चतम कोटि है, सबसे हाईएस्ट यही है। तो डी क्यू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का क्यू ये लिख सकते हैं, या डी क्यू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का क्यू है, इसका पावर हम लोग का कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें ऑर्डर निकालते हैं और क्या निकालते हैं डिग्री निकालते हैं। ऑर्डर वो हो गया कोटि, तो इसका कोटि कितना है 3 है, और डिग्री इसका 1 हो गया। ये आप लोग का कंप्लीट हो गया 7 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कह रहा है। अब प्रश्न संख्या 8, तो 8 में y डैश है, प्लस में क्या दिया है y इज इक्वल टू हम लोग का e टू दी पावर x दिया गया है। यदि इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बढ़ाना है तो लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई डी एक्स, प्लस में y e टू दी पावर x। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक ही हैले है इसमें। तो उच्चतम कोटि का बात किया जाए, यहाँ पर उच्चतम कोटि का बात किया जाए तो कौन मिल रहा है dy बटा डी एक्स। तो इसको ऐसे भी लिखिए ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पावर 1। तो इसमें ऑर्डर यानी कि कोटि कितना हो जाएगा, कोटि हो गया 1, और इसका घात भी होगा वो क्या होगा 1 ही होगा। कोटि भी 1 ही हो रहा है और घात भी इसका 1 ही हो रहा है, दोनों 1 हो रहा है, कोटि भी 1 और इसका घात भी 1 ही हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अब यहाँ पर ये 9 आ जाइए, y डबल डैश है, प्लस में y डैश है उसका स्क्वायर हो गया, अब प्लस में क्या हुआ 2y इजकल टू 0 हुआ। सॉल्व करेंगे इसको, इस डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लास में तो आप लोग को डायरेक्ट ही समझाए हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में 2y इक्वल टू 0। तो उच्चतम कोटि निकालिए इसका, तो उच्चतम जो कोटि निकालिएगा आप, तो इसका उच्चतम कोटि देखिए यही हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखिए, या इतना को ये भी लिख सकते हैं ना, इतना भी लिखिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कोटि क्या निकालना है बाबू, कोटि निकालना है, उसके बाद घात निकालना है। तो इसका कोटि अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 2 घात कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो आप बिजी था, एकदम समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो है वो दिया है y डबल डैश प्लस में 2y डैश प्लस में साइन y इजिकल टू 0 दे दिया है। तो जब सॉल्व करेंगे इसको 10 नंबर क्वेश्चन को, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर 2 हो गया, और ये डी वाई बटा डी एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या है साइन वाई है, देखिए डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में नहीं है। तो उच्चतम कोटि पहले निकालिए, तो उच्चतम कोटि कितना हो जाएगा भाई, तो ये उच्चतम कोटि है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई इतना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कोटि और घात दोनों लिखना है। तो कोटि कितना है इसका, 2 घात कितना हो गया 1 हो गया। ये तो समझ पाए क्वेश्चन नंबर आप लोग 10। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 बता रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 11 ये हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें दिया है अवकल समीकरण दे दिया है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका क्यू है, प्लस में ये डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स है, उसके बाद उसका स्क्वायर हो रहा है, और साइन है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है डी वाई बटा डी एक्स दे दिया है। यानी देखिए यहाँ पर फिर आ गया आपको साइन वाई डैश। तो बताए थे लोग कि घात परिभाषित नहीं होगा, डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी घात बताना है, तो घात क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। देखिए घात हम नॉट डिफाइंड हो, चूंकि साइन जो है त्रिकोणमितीय फलन वो डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में आ रहा है। तो इसका घात पूछ रहा है, आपको घात पूछ रहा है कि घात क्या होगा, घात क्या है, घात है। तो घात जो होगा वो डी नंबर, इसका ऑप्शन डी होगा। कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, बिल्कुल परिभाषित नहीं है, यहाँ पर ये परिभाषित नहीं है। इसलिए परिभाषित नहीं है कि जो त्रिकोणमितीय फलन में साइन जो है वो डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में है। तो ये तो वहाँ बता चुके हैं आपको, तो ये ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम अंतिम प्रश्न है ये, अवकल समीकरण दे दिया है 2x का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस में 3, उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स है, उसके बाद प्लस में y है इज इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है, कोटि पूछ रहा है आपसे कि कोटि क्या है। तो देखिए हाईएस्ट तो यही ना है, तो कोटि ज्ञात करना है, तो सबसे उच्चतम कोटि 2 है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, कोटि इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटि 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ए नंबर। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको, कि इसमें जो दिया गया है उसका कोटि जो कह रहा है कि कोटि कितना है। तो कोटि अगर की बात करते हैं तो सबसे हाई अवकल यही तो है, उच्चतम अवकल। इसी में से हम लोग रखेंगे, तो इसमें से 2 रख लिए, 2 ही हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है 12 का।